बच्चों, एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि चलो अपने शिष्यों को उस मंदिर का निर्माण दिखाया जाए, कैसे बनाया जाता है मंदिर। सभी शिष्यों से बोले और शिष्य उनके साथ मंदिर को देखने के लिए, उसके निर्माण को देखने के लिए चल पड़े। वहाँ जाकर देखा उन्होंने कि तीन कारीगर अलग अलग दिशाओं में गुम्बद का कार्य चल रहा था, उसको पूरा कर रहे थे। पहले कारीगर के पास जाकर स्वामी जी ने हंसते हुए पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। वो मिस्त्री बहुत ही झल्लाते हुए स्वामी जी से बोला कि क्या आपकी आंखें फूटी हैं, दिखता नहीं है? कोल्हू की बैल की तरह लगा हुआ हूं, पसीना बहा रहा हूं, जिंदगी नरक बन चुकी है। और खिसियाते हुए, झल्लाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए उसने बहुत सारा कुछ कह डाला। स्वामी जी मुस्कुराते रहे। इसके बाद आगे बढ़े, गोलाई में घूम करके दूसरे मिस्त्री के पास पहुंचे। उन्होंने उससे भी वही प्रश्न किया, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वामी जी मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमें भी दो पैसे कमाने के लिए काम मिल गया, बच्चों को पालना है, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं और इसमें मंदिर का निर्माण करने में लगे हुए हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े शिष्यों को लेकर और तीसरे मिस्त्री के पास घूमकर पहुंचे। तीसरे मिस्त्री से भी वही प्रश्न किया उन्होंने कि क्या कर रहे हो भाई, आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? बहुत ही मिस्त्री खुश हुआ और उसने कहा, स्वामी जी भगवान का घर बन रहा है, अहो भाग्य हमारा जो इसमें मुझे काम करने का मौका मिला, धन्य हो गया मैं, मेरे द्वारा ईश्वर का घर बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा की कृपा से मैं स्वामी जी इस काम में लगा हुआ हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं तो कृतज्ञ हो गया ईश्वर के प्रति। और भी बहुत सारे उसने अच्छे अच्छे शब्द बोले। स्वामी जी फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सुनी आपने सबने बातचीत इन मिस्त्रियों की, अब चलो इनका काम देखा जाए। फिर पहले वाले मिस्त्री के पास घूम करके पहुंचे, बोले भाई काम हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था, आंखें फूटी हैं क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, कर रहा हूं काम। और वो अपनी छेनी, हथौड़ी, जो भी उसका सामान था, औजार थे, उनको खिसियाते, गुस्से, चिड़चिड़ाते हुए गुस्से में मार रहा था, ईंट तोड़ रहा था, कभी कुछ, और उसके हाथों थोड़ा बहुत खून निकल रहा था क्योंकि चिड़चिड़ाते हुए काम कर रहा था, परेशान था। सारी ईंटें टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी और उसका काम बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार परेशान होता था, बार बार ईंट को ठोकता था इधर उधर को और चिड़चिड़ाते हुए जवाब दे दिया उसने स्वामी जी से। इसके बाद दूसरे वाले के पास पहुंचे वो फिर से उसका काम दिखाने के लिए अपने शिष्यों को। तो फिर से उन्होंने कहा, भाई काम जारी है? तो हाँ स्वामी जी जारी है, शाम को कुछ पैसे मिलेंगे तो जिससे बच्चों का पालन पोषण होगा, लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। स्वामी जी ने शिष्यों को दिखाया कि देखिए इसकी जो ईंटें रखने का ढंग है उससे बेटर है, जो पहले वाला था उससे अच्छा है।
देखो ये, पर उतना बढ़िया नहीं था जितना स्वामी जी चाहते थे या जैसा होना चाहिए। इसके बाद स्वामी जी तीसरे मिस्त्री के पास पहुंचे अपने शिष्यों को काम को दिखाने के लिए। स्वामी जी ने फिर उससे कहा कि और भाई बढ़िया चल रहा है, सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। अरे साहब, जितना मेरे से संभव है मैं अपने पूरा प्रयास से, पूरी तल्लीनता से लगा हुआ हूँ। भगवान का घर बन रहा है साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आनंदित हूँ अंदर से। अपने मैं आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता स्वामी जी। अहो भाग्य हमारा कि इस मंदिर निर्माण कार्य में मुझे अवसर मिला। इसके बाद स्वामी जी ने अपने शिष्यों को उसकी रखी हुई ईंटों को, उसके कार्य को दिखाया कि देखिए कितनी सुंदर ईंटें रखी हुई हैं, कितना व्यवस्थित और कितना सुंदर निर्माण किया है इस मिस्त्री ने। समय गुजरा, शाम का वक्त आया। मंदिर के जो प्रधान सेवक थे उन्होंने जो पहला मिस्त्री था उसके काम को देख करके बोले कि देखो भाई, अब तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कार्य बिल्कुल ठीक नहीं है, बेकार है, तुम कल मत आना। छुट्टी कर दी उसकी। दूसरे मिस्त्री को पैसे देते हुए बोले कि देखो, काम तो तुम कुछ ठीक करते हो, पर देखता हूँ एक दो दिन अगर तुम्हारा काम और अच्छा नहीं हुआ, ठीक से नहीं किया, तो तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा। इसके बाद तीसरे मिस्त्री को पैसे देते हुए बोले कि मिस्त्री, तुमने बहुत सुंदर काम किया है, तुम्हारी तरफ का बना हुआ गुंबद का हिस्सा बहुत सुंदर बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तो बहुत ही कम है, तुम्हारे कार्य को देखते हुए ये पैसे तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। क्या मिस्त्री तुम ऐसा कर सकते हो? भले ही 10 दिन बाद गुंबद बने, पर क्या तुम पूरा गुंबद अकेले बना सकते हो? उस मिस्त्री ने कहा कि साहब, बना तो सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि इन मिस्त्रियों का, इनका भी परिवार है, इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए साहब इनको बुलाते रहें तो ठीक रहेगा। उस समय भी स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को लेकर गए हुए थे। उन्होंने फिर अपने शिष्यों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि देखो, ये होता है काम करने के ढंग का परिणाम। पहले मिस्त्री ने खिसियाते, चिड़चिड़ाते, बेचैन होते हुए, उसे उस मंदिर निर्माण से मतलब नहीं था। उसको ये लग रहा था कि मैं पसीना क्यों बहा रहा हूँ इतनी धूप में, इतना परेशान, मेरी जिंदगी नर्क है, ये है वो है। तो उसका कार्य भी नहीं ठीक था, जिस कारण से उसको उस काम से छुट्टी कर दी गई। अर्थात उसको काम आगे से समय एक ऐसा उसकी लाइफ में जरूर आ जाता है कि जब उसका काम उसे कोई नहीं देता है। दूसरे मिस्त्री वो मध्यम श्रेणी का था, जो कर रहा था पर बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। उसको केवल चिंता थी अपने बच्चों के पालन पोषण की, इसलिए वो मंदिर में काम कर रहा था। उसे नहीं मतलब था कि कोई मकान बन रहा है कि मंदिर बन रहा है, बस वो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के कारण लगा हुआ था। पर तीसरा मिस्त्री इतना उत्साहित था, इतना प्रफुल्लित था, खुश था अपने काम से कि मैं भगवान का घर बना रहा हूँ, ये अवसर मिला हुआ है मुझे। बहुत खुश था, आनंदित था, जिस कारण से उसके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बह रही थी उसके अंदर। और उस कारण जो भी वो ईंट जहां भी रखता था, व्यवस्थित ईंट हो जाती थी, क्योंकि वो अंदर से प्रफुल्लित था, खुश था, अपने काम से ईश्वर के घर का निर्माण कर रहा था। इसलिए अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उसका कार्य भी बहुत सुंदर था, जिस कारण से उसको
पूरे गुंबद के बनाने का ऑफर मिला प्रधान सेवक की ओर से जो मंदिर के थे, पर उसने फिर भी अपने लालच को नहीं दिखाया और उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इनका भी परिवार है, इन मिस्त्रियों का, उनका भी जीवन यापन होता रहे और साहब इनको काम पर बनाए रखें। ऐसे लोग ही बच्चों, ऐसे लोग ही संसार में सफल होते हैं अपने जीवन में। और इसलिए मैं तुम सबको ये मंदिर दिखाने लाया। स्वामी जी बोले कि देखो, हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना चाहिए, बेगार नहीं टालनी चाहिए। दूसरा होता है कि हम केवल अपनी ही धुन में न रहें। तीसरा होता है कि अपना पूरा जितना स्किलनेस है अपने अंदर, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण कला अपने कार्य में लगा देनी चाहिए। जो तीसरा मिस्त्री कर रहा था, उसकी पूरी लगन के कारण उसके पास काम की, ऐसे व्यक्ति के पास काम की कभी कमी नहीं रहती है और एक दिन वो बहुत महान इंसान बन जाता है। आपको पता ही है बच्चों कि ताजमहल भी ऐसे ही बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही उन्नत किस्म के कारीगरों ने निर्माण किया था, जो आज भी हमारे उनकी कला कौशल का प्रतीक विश्व में एक धरोहर के रूप में खड़ा हुआ है, स्थापित है। भारतवर्ष में और विश्व की एक आश्चर्यों में से एक है ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने जरूर बनवाया, पर वास्तव में बनाया किसने ताजमहल? तो बच्चों, जब कभी आप लोग ताजमहल देखने जाना या किसी भी कला कौशल को, किसी भी कार्य कुशलता को देखने जाएं, तो उसके बनाने वाले पर भी थोड़ा चिंतन करें, उसकी भी प्रशंसा करें। वो दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी कला आज भी हमारे बीच में मौजूद है। बच्चों, आज की इस कहानी में मैं समझता हूं कि आपको सबको इससे बहुत अच्छी एक शिक्षा मिली होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और स्नेह।